नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां 53 साल में झामुमो का 13वां महाधिवेशन, रांची लगातार दूसरी बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड आंदोलन से लेकर अब तक राजनीति का लंबा सफर तय किया है। 53 वर्षों के संघर्ष के बाद पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। झारखंड अलग राज्य निर्माण में झामुमो की अहम भूमिका रही। 4 फरवरी 1972 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। एक वर्ष बाद 4 फरवरी 1973 को धनबाद में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया गया और अपनी ताकत दिखाई गई। यहां से झारखंड के मुद्दों को एक फलक मिला। झामुमो के गठन के लगभग 11 वर्ष बाद पहला महाधिवेशन 1 और 2 जनवरी 1983 को धनबाद में हुआ। इसमें झारखंड अलग राज्य गठन समेत 18 प्रस्ताव पारित किए गए थे। झारखंड की सत्ता में रहते हुए रांची में लगातार दूसरी बार झामुमो का महाधिवेशन हो रहा है। रांची में अब इससे पहले 3 बार महाधिवेशन का आयोजन हुआ है। अब 14 और 15 अप्रैल को चौथी बार आयोजन हो रहा है। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK रॉय ने मिलकर झामुमो की नींव रखी थी। अगली खबर देखिए, जहां बलियापुर में करंट से मैंडेज कर्मी घायल, हालत नाजुक। खबर धनबाद से है, जहां बलियापुर सिंदरी रोड स्थित हवाई पट्टी मोड़ के पास रविवार की शाम 6:30 बजे करंट से बागमारा काशीटांड निवासी विद्युत विभाग के मैंडेज कर्मी अजीत महतो बुरी तरह से घायल हो गए। घायल कर्मी को बागमारा स्थित मां अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिकी उपचार के बाद उसे SNMMCH रेफर कर दिया। SNMMCH से असरफी अस्पताल भेजा गया है। अजीत महतो की हालत नाजुक बताई जा रही है। लोगों ने बताया कि श्री महतो पोल पर चढ़कर काम कर रहे थे। इसी दौरान करंट प्रभावित होने से वो बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद उनके परिजन चिंतित हैं। सूचना पाकर JLKM नेत्री उषा महतो के पति आशीष महतो ने घायल अजीत महतो को निजी वाहन से SNMMCH पहुंचाया। उन्होंने विभाग से घायल कर्मी का बेहतर इलाज कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां सातिर बदमाशों को रात भर तलाशती रही पुलिस। सड़क पर खुद उतरे सिटी SP। हत्या, लूट, फायरिंग, डकैती, चोरी जैसे संगीन मामले में आरोपी रहे बदमाशों की जांच करने रविवार की रात पुलिस उनके घर पर पहुंची। पुलिस ने दागियों से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। इसके अलावा केस में फरार आरोपियों की भी तलाश में पुलिस ने छापेमारी की, जबकि सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया। सिटी SP कुमार शिवाशीष खुद सड़क पर वाहनों की जांच करने निकले थे। इस दौरान साक्षी JNSC कार्यालय के पास उन्होंने वाहनों की जांच की। पुलिस ने होटल व लॉज को भी खंगाला। सिटी SP कुमार शिवाशीष ने पत्रकारों को बताया कि बदमाशों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि चार्जशीट बदमाशों के घर जाकर भौतिक सत्यापन करें। इसके लिए 150 अतिरिक्त फोर्स भी अलग अलग थाना में दिया गया है। देर रात तक अभियान चलाया गया। अगली खबर देखिए, जहां घर से घसीटकर पिता को ले गई, अधमरा कर दरवाजे पर छोड़ गई। बेटी का देवघर पुलिस पर गंभीर आरोप। सारट के पालाजुरी प्रखंड के बगधा गांव निवासी महेश्वर राणा की शुक्रवार को जामताड़ा के एक अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गई। इस संबंध में महेश्वर राणा की बेटी मंगली देवी ने खाका थाना में आवेदन देकर सारट व खाका थाना पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। बेटी मंगली का कहना है कि पुलिस की पिटाई से ही उनके पिता की मौत हो गई। बेटे ने खाका व सारट पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन देकर बेटी ने कहा कि 12 अप्रैल शनिवार की सुबह लगभग 9 बजे खाका व सारट थाना की पुलिस उसके घर बगधा राणा टोली पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घर से उसके पिता महेश्वर राणा को मारपीट कर घसीटते हुए जबरन पुलिस वैन में बैठाकर अपने साथ लेकर चली गई। इसी क्रम में पुलिस ने उसकी मां के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि उसके पिता को क्यों उठाकर ले जा रही है। इसके बाद शनिवार की दोपहर ही लगभग 2 बजे पुलिस ने उसके पिता को लगभग बेहोशी की हालत में अधमरा स्थिति में घर के दरवाजे के पास छोड़कर चली गई। घर वालों ने महेश्वर राणा की नाजुक स्थिति को देखकर उसे तुरंत बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा में भर्ती करवाया, लेकिन बेरहमी से मारपीट करने के कारण डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद महेश्वर का शव जैसे ही उसके गांव बगधा राणा टोला पहुंचा, लोगों का आक्रोश पुलिस के प्रति खुलकर सामने आ गया। लोग एक सुर से महेश्वर राणा की मौत के लिए पुलिस पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कर रहे थे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बोकारो में लगातार बयान बदल रहा है गिरफ्तार बांग्लादेशी। चंदन क्यारी के झाबरा गांव में ग्रामीणों द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंपे गए संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को बोकारो पुलिस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। SP मनोज स्वर्गियार के निर्देश पर चंदन क्यारी से लेकर बोकारो तक की पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस निगरानी में सदर अस्पताल में इलाजरत संदिग्ध के बताए स्थायी निवास स्थल की पड़ताल बोकारो पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों की टीम ने कई बार संदिग्ध से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन संदिग्ध हर बार विक्षुब्ध सा व्यवहार कर रहा है। ऐसे में पुलिस को उसके बारे में जानकारी जुटाने में कठिनाई हो रही है।
मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार चंदनक्यारी प्रखंड के झाबरा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार की देर रात एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को खदेड़कर पकड़कर उसे चंदनक्यारी पुलिस के हवाले कर दिया। उस व्यक्ति ने सीएचसी चंदनक्यारी में चिकित्सीय जांच के दौरान उसने खुद को बांग्लादेश के ढाका का निवासी बताया। 40 वर्षीय संदिग्ध ने अपना नाम मौसम बिल्ला, पिता नारा मियां, गांव गोलगनिया, थाना भंडरिया, जिला फिरोजपुर, ढाका उत्तर बताया है। उसके पास से पुलिस को कोई पहचान पत्र व कोई दस्तावेज नहीं मिला है। पूछताछ में संदिग्ध लगातार अपना बयान बदल रहा है, लगातार बड़बड़ा रहा है। ऐसे में चंदनक्यारी अस्पताल से चिकित्सकों ने मानसिक परेशानी बताते हुए शनिवार की रात करीब 8 बजे उसे सदर अस्पताल बोकारो कैंप 2 रेफर कर दिया। इधर चंदनक्यारी के ग्रामीणों के अनुसार छाबरा गांव में एक नहीं कई संदिग्ध घूम रहे थे। संदेह होने पर सभी को खदेड़ा गया, एक पकड़ में आया, बाकी सब फरार हो गए। अगली खबर देखिए जामा से है, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य घायल। जामा थाना क्षेत्र के सिकटिया पंचायत अंतर्गत सिमर डंगाल कुरमुटाण गांव के पास रविवार की देर शाम को असंतुलित होकर बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जामा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों युवक जरमुंडी थाना क्षेत्र के कटहरा हटिया से बाइक से अपने घर उदलखाब वापस लौट रहे थे। इस दौरान सिमर डंगाल कुरमुटाण के पास असंतुलित होकर गिर पड़े, जिससे बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक मनोज पुजहर की मौत इलाज के क्रम में दुमका में हो गई, जबकि घायल नरेश पुजहर और उमेश पुजहर नामक युवक का इलाज चल रहा है। तीनों युवक सिकटिया पंचायत के उदलखपा एवं नोखिला गांव के निवासी बताए जाते हैं। थाना प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान होगा और तेज। चाईबासा में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बढ़ाया जवानों का हौसला। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा पहुंचे। उन्होंने सीनियर अफसरों के साथ नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सुरक्षा बलों से उन्होंने बातचीत की और परेशानियों एवं अन्य दिक्कतों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही नक्सल विरोधी अभियान में शामिल जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाकपा माओवादियों के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाए। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान की वास्तुस्थिति एवं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जानकारी ली। इसके साथ ही कोबरा, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर एवं चाईबासा पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी सुरक्षा बलों एवं जवानों से पुलिस महानिदेशक ने बातचीत की। उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ उनकी हौसला अफजाई की, अभियान को और अधिक कारगर तरीके से संचालित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। अगली खबर देखिए, जहां भाजपा कार्यकर्ता के घर देर रात लगी आग, बाल बाल बचा परिवार। बोड़ाम थाना क्षेत्र के मुचिड़ी गांव निवासी भाजपा कार्यकर्ता पद्मलोचन महतो के फूस के मकान पर गुरुवार देर रात अज्ञात लोगों ने आग लगाई थी, जिसमें परिवार के लोग बाल बाल बच गए, पर उनका मकान जलकर खाक हो गया। इस मामले में उन्होंने भाजपा के बोड़ाम मंडल अध्यक्ष शांतनु मुखर्जी के साथ 11 अप्रैल की शाम बोड़ाम थाना जाकर इसकी लिखित शिकायत करते हुए जांच करने व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पद्मलोचन ने जान मारने की नियत से पेट्रोल डालकर आग लगाने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि घर के बाहर आंगन में मौजूद फूस की छावनी वाला चबूतरा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। उन्होंने बताया कि नींद से जगने के बाद कमरे से बाहर निकला तो पेट्रोल की गंध आने लगी, देखा तो छत की मोटी मोटी लकड़ियां जलती मिली। इस संबंध में बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। पद्मलोचन के मुताबिक उसका किसी के साथ कोई विवाद भी नहीं है। इसके बावजूद रात के अंधेरे में ऐसा घटना क्यों और कैसे हुआ, जांच की जा रही है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड में 2.5 लाख रुपए किलो वाले आम की हो रही है खेती, क्यों है इतना महंगा, जाने। जापान का मियाज़ाकी आम दुनिया के सबसे महंगे आमों में शामिल है। झारखंड में इस खास किस्म के आम की खेती की जा रही है। खुंटी जिले के तोरपा प्रखंड के मरचा गांव में रंजीत तोपनो ने इसकी खेती की है। उन्हें अपने बगीचे में मियाज़ाकी आम की कई वैरायटी लगाई है। यह आम बेहद ही खास है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये आम काफी फायदेमंद है। इसकी कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। एक आम की कीमत 10,000 रुपए है। 2 से 2.5 लाख रुपए किलो यह आम बिकता है। खुंटी के रंजीत तोपनो के बड़े भाई अगस्तुस तोपनो सीआरपीएफ में अधिकारी हैं। वर्ष 2021 की बात है, उनकी पोस्टिंग उस वक्त कोलकाता में थी। उसी वक्त मियाज़ाकी वैरायटी के 2 आमों का पौधा खरीदकर वे गांव आया और उसे लगा दिया। इस आम की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह आम लाल और जामुनी रंग का होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आम काफी फायदेमंद है। आम की मियाज़ाकी वैरायटी जापान की है। यह पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजार में इस आम की कीमत प्रति किलोग्राम 2 से 2.5 लाख रुपए बताई जाती है। एक आम की कीमत 10,000 रुपए के आसपास है। खाने में यह काफी स्वादिष्ट होता है। देखने में भी यह आम अन्य आमों की तुलना में काफी खूबसूरत होता है।
मियाजाकी आम की खासियत है कि बाकी आम की तुलना में इसमें 15% ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। आंखों की रोशनी कम हो तो इनके लिए यह आम काफी फायदेमंद होता है। झारखंड की बड़ी खबरों की इस खास बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। न्यूज 25 झारखंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें।